नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम, खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़ी फैंस। दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम रांची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों ने JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 9 अक्टूबर को डे नाइट मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि रांची के दर्शकों को मैच के दौरान स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को देखने के लिए फैंस काफी संख्या में जुटे थे। एयरपोर्ट से बस में भरकर खिलाड़ियों को होटल रेडिसन ब्लू लाया गया। होटल के बाहर शिखर धवन की टीम को देखने के लिए पहले से फैंस का जमावड़ा था। टिकटों की बात करें तो काउंटर से टिकटों की बिक्री 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 8 अक्टूबर तक टिकटों की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जाएगी। मैच के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में होने वाले मैच को लेकर 29 डीएसपी सहित 1500 जवानों की होगी तैनाती। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैदान के अंदर और बाहर की सुरक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिएशन ब्लू होटल और वहां से JSCA स्टेडियम तक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आला अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर अपने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्रिकेट मैच में सुरक्षा को लेकर 4 IPS की तैनाती भी होगी। इनकी ओर से सभी स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा 29 DSP, 500 पुलिस पदाधिकारी सहित 1500 जवानों की तैनाती स्टेडियम से लेकर मुख्य गेट और स्टेडियम के चारों तरफ की जाएगी। राशन उठाव और वितरण की गड़बड़ी को रोकने के लिए गुजरात सरकार की राह पर झारखंड। राशन उठाव और वितरण में हो रही गड़बड़ी पर अंकुश लगाने को लेकर गुजरात की तर्ज पर झारखंड में निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर JSFC की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कमांड कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने को लेकर निविदा भी निकाली गई है। 2 माह के अंदर प्रक्रिया पूरी कर इसे संचालित करने की योजना बनाई गई है। FCI के गोदाम से अनाज उठाव करने वाले ट्रकों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इस सिस्टम का अध्ययन करने को लेकर झारखंड सरकार के अधिकारी गुजरात गए थे। वहां से लौटने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपकर इसे लागू करने का सुझाव दिया था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस सिस्टम के लागू होने से काफी हद तक गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। झारखंड में दिसंबर तक शुरू हो जाएंगे 2 पावर प्लांट, राज्य को मिलेगा अतिरिक्त मेगावाट बिजली। दिसंबर माह तक झारखंड में 2 नए पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ कर्णपुरा स्थित NTPC के पावर प्लांट और गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की पहली यूनिट से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। दोनों ही पावर प्लांट को चालू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। दिसंबर तक इन दोनों पावर प्लांट से 1460 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। झारखंड को फायदा यह होगा कि दोनों ही प्लांट के चालू होने से लगभग 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। झारखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से 2 चरणों में होगा संपन्न। जानिए कब क्या होगा। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। इस बार यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर 2022 तक चलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। उन्होंने उचित तैयारी करने का निर्देश दिया है। आप सबको बता दूं कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से शुरू इस अभियान में कुल 35.95 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से 35.56 लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं का आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार होगा। कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं का आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार होगा एवं शिविर में ही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ आमजनों को दिया जाएगा,
ताकि कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। सरकार ने प्राथमिकता उन पंचायतों को अधिक देने का आदेश दिया है जहां गत वर्ष किसी कारणवश शिविर नहीं लगाया जा सका था। आप सबको बता दूं कि योजना के तहत लगाए जाने वाले शिविर में आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हेतु आवेदन, सर्वजन पेंशन योजना हेतु आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन समेत अन्य योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर जांचों उपरांत दिया जाएगा। झारखंड के दुमका में फिर हैवानियत, शादी से मना करने पर प्रेमी ने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। झारखंड के दुमका में एक बार फिर युवती के साथ हैवानियत की हदें पार कर गई। जरमुंडी के भालकी गांव में एक 19 वर्षीय युवती मारुति कुमारी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पहले दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, अब दोनों में ब्रेकअप हो गया है। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था। आरोपी युवक राजेश रावत गिरफ्तार हो गया है। वह दुमका के हंसडिया थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का है। राजेश रावत की इसी साल किसी दूसरे लड़की से शादी भी हो चुकी है। इसके बावजूद वह मारुति कुमारी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। मारुति कुमारी जमा के भैरवपुर गांव की रहने वाली है। वह अपने नाना किशन रावत के घर भालकी गाँव के भरतपुर टोला में आई थी। आप सबको बता दूं कि गुरुवार देर रात करीब 1 बजे मारुति के नाना के घर में ही पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। गंभीर रूप से घायल मारुति कुमारी को फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस अस्पताल से उसे रेफर किया गया है। इधर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मारुति कुमारी के बेहतर इलाज के लिए भाजपा की ओर से 2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दुमका पेट्रोल कांड में युवती की मौत पर परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि। दुमका पेट्रोल कांड में युवती की मौत मामले को सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया। उन्होंने युवती के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति देने की बात कही। वहीं दिवंगत बिटिया के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति 25% पद आरक्षित, लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं। झारखंड सरकार ने +2 हाई स्कूलों के लिए 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में 25% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित किए हैं, लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं मिलने से बड़ी संख्या में शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि कार्यरत शिक्षकों के लिए भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा वही रखी गई है जो सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा। झारखंड में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं टेट पास शिक्षकों को टीचर्स बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने धनबाद स्थित मध्य विद्यालय भटमुरना में निरीक्षण के दौरान कही। आप सबको बता दूं कि मीडिया कर्मियों ने पूछा कि 1932 के खतियान के आधार पर यह बहाली होगी या नहीं। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल टेट पास लोगों को पहले लिया जाएगा, इसके बाद आगे और लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बहाली की जाएगी। कहा कि सरकार सभी के विकास को लेकर कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री के समक्ष ग्रामीणों ने विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और शिक्षकों द्वारा की जाने वाली अभद्रता, विद्यालय के निकट चल रहे जुआ अड्डा एवं प्रधानाध्यापक की शिकायत की। वहीं शिक्षा मंत्री ने इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया। झारखंड के बोकारो में मॉब लिंचिंग, इलाके में तनाव, पुलिस फोर्स तैनात। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम धबिया में बीती रात दर्जनों लोगों ने गांव के 45 वर्षीय शख्स इमरान अंसारी की जमकर पिटाई कर दी। आनंद फानन में महुआटांड़ थाना की पुलिस ने घायल व्यक्ति को रिम्स भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई। इससे गांव में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। स्थिति को भांपते हुए एसपी चंदन झा के निर्देश पर एसडीपीओ बेरमो,
कई इंस्पेक्टर, बीडीओ, सीओ सहित बड़ी संख्या में रैप और जिला पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसडीएम बेरमो अनंत कुमार भी एसडीपीओ के साथ रात से कैंप किए हुए हैं। धवैया में एहतियातन धारा 144 भी लागू कर दिया है। इससे संबंधित पत्र में बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। इस कारण से यहां दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव उत्पन्न हो गया है। इधर गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद भी धबिया पहुंचे और मृतक के परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने परिजनों को न्याय का भरोसा दिया है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे धवैया सहित आसपास के गांव में जगह जगह फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।